सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये लोग अभी विरोध कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनके मन की बात नहीं हो रही है। इनके मन की बात अगर भगवान भी अगर नहीं मानते हैं तो ये लोग भगवान का भी विरोध करने लगते हैं, भगवान के साथ भी गाली गलौज करने लगते हैं। और यही लोग जरा सोचिए कि मनीष कश्यप पर एनएसए जब लगा था तो यही लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ है, एक फौजी के बेटा पर जब एनएसए लगाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, जब उसकी गिरफ्तारी होती है और जब उसको आतंकी लोग बोलते हैं। ये लोग अभी मनीष कश्यप को आतंकवादी बोल रहे हैं, एक व्यक्ति जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसने करोड़ों अरबों रुपए जनता का पैसा खा लिया है, जनता का लूटा है। और यही लोग जिसको लुटेरा कहते थे, आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो ये लोगों ने नंगा नाच शुरू कर दिया है। और पॉजिटिव इंडिया सबसे पहला चैनल है जिस खबर को सारे चैनल वाले दबा देते हैं, वही खबर आपको पॉजिटिव इंडिया दिखाता है। आप खबर तो यहाँ तक आ रही है कि मंत्री जी को मार मार कर ईडी ने उनका कान सुजा दिया है। मंत्री जी रोते हुए नजर आए, बिलखते हुए नजर आए और कार पार करके वैसे रोते हुए नजर आए जिस जैसे कोई विधवा जो है सो रोती है। उसी मंत्री जी बोल तक नहीं पा रहे हैं, मतलब इतना गंभीर रूप से कुटाई किया गया है उनका कि मंत्री जी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है, उनके कान के पास सूजन है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि लोगों की आंखें खुल सके और लोगों को पता चल सके कि जिस मनीष कश्यप को इन लोगों ने रुलाया था, आज रुलाने वालों की क्या स्थिति हो चुकी है। मनीष कश्यप पर एनएसए लगने पर भरी विधानसभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ठहाका लगाया था। अब एमके स्टालिन के ऊर्जा मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। वहीं ये भी खबर आ रही है कि मंत्री जी को ईडी ने मार मार के कान में फुला दिया है, कान में सूजन हो गया है और मंत्री जी आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। वहीं जो कहा करते थे, ठहाके लगाया करते थे, जो एनएसए लगने पे ये कहा करते थे, उनको आज पता चल गया कि हम पर तुम पर खुदा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के तमिलनाडु राज्य से आ रही है, जहां तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी ने गिरफ्तारी की है। वहीं यह भी खबर आ रही है कि दरअसल ईडी ने टॉर्चर किया है और टॉर्चर की तमाम खबरें जो आ रही है उस पर और जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर हम 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वहां के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी हुई है। और जब पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो इन नेताओं की दोहरी नीति पर आप थूक देंगे। दरअसल आपको बताते चले कि यही जो अभी सेंथिल बालाजी नाम का मंत्री जो गिरफ्तार हुआ है, ये पहले अन्ना द्रमुक में था। और जब अन्ना द्रमुक में ये था और एमके स्टालिन उस समय विपक्ष में थे, तब उन्होंने इस करप्ट मंत्री के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था और इसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। ईडी और सीबीआई से इसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। और इसकी गिरफ्तारी की मांग सिर्फ एमके स्टालिन ने नहीं की थी, बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे तमाम नेताओं ने इसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन यही नेता जो है पार्टी बदल करके एमके स्टालिन की पार्टी में शामिल हो जाता है और एमके स्टालिन भरी विधानसभा में इस सेंथिल बालाजी जो अभी गिरफ्तार हुआ है इसको लुटेरा बता दिया था। इन्होंने इसे लूटने वाला एक व्यक्ति बताया था, लुटेरा बताया था और कहा था कि ऐसे लोग जो है समाज को लूट रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं और इसको लुटेरा तक कह दिया था। और वही व्यक्ति जब अन्ना द्रमुक छोड़कर एमके स्टालिन के पार्टी में शामिल हो जाता है तो वही व्यक्ति गंगा से एकदम धुल करके एकदम पवित्र हो जाता है। और इसी व्यक्ति को फिर एमके स्टालिन अपने कैबिनेट में मंत्री बना देते हैं, मंत्री पद दे देते हैं। जरा सोचिए इस नेताओं की दोहरी नीति को कि जो जब विपक्ष में था और दूसरी पार्टी में था तो उसी नेता पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो यही लोग उसको लुटेरा बता देते हैं, इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लेकिन जब इनकी पार्टी में आता है और ईडी जब उसी मामले की जाँच करती है, जरा सोचने की बात है कि इसी व्यक्ति के ऊपर ईडी की गिरफ्तारी की मांग और ईडी की जाँच की मांग
इसी नेताओं ने की थी जो लोग अभी सड़क पर नंगा नाच कर रहे हैं और गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। यही लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इस पर ईडी की जांच कराई जाए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और वही व्यक्ति को जब ईडी गिरफ्तार कर लेती है, इसके बाद नंगा नाच शुरू हो जाता है। और नंगा नाच करने वालों में से कौन कौन है, जब आप नाम सुनेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी का। दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल का। तीसरा नाम है ममता बनर्जी का। चौथा नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का। पांचवा नाम है नीतीश कुमार का। छठा नाम है तेजस्वी यादव का। सातवां नाम है चंद्रबाबू नायडू का। और ऐसे तमाम नेता, चाहे वो सीताराम येचुरी हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, सब लोग नंगा नाच शुरू कर दिया है। और इन लोगों ने सड़कों पर नंगा नाच शुरू कर दिया है और इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल जिसकी गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे थे, अब वही जब इनकी पार्टी में आ जाता है, इनके विचारधारा की बात करने लगता है, तब उसी की गिरफ्तारी का विरोध किया जाता है। यानी कि जो पहले दूसरी पार्टी में था, इनकी पार्टी में आता है तो वो पवित्र हो जाता है। वहीं आपको बताते चले कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे ही ईडी ने नहीं गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने तमाम सबूत और गवाह जो है वो पेश किए, और जब कोर्ट को लगा कि नहीं, उसके खिलाफ पूरा का पूरा एविडेंस है, इस पर गिरफ्तारी हो सकती है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब गिरफ्तारी होती है तो यही नेता लोग विरोध करने लगते हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि ये भगवान से भी ऊपर है, और उसी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ये नेता लोग कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी नेता हो, यही लोग कोर्ट को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। नीचे का अगर भगवान अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये लोग अभी विरोध कर रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनके मन की बात नहीं हो रही है। इनके मन की बात अगर भगवान भी अगर नहीं मानते हैं तो ये लोग भगवान का भी विरोध करने लगते हैं, भगवान के साथ भी गाली गलौज करने लगते हैं। और यही लोग जरा सोचिए कि मनीष कश्यप पर एनएसए जब लगा था तो यही लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ है, एक फौजी के बेटा पर जब एनएसए लगाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जब उसकी गिरफ्तारी होती है, और जब उसको आतंकी लोग बोलते हैं। ये लोग अभी मनीष कश्यप को आतंकवादी बोल रहे हैं, मतलब उग्रवादी बोल रहे हैं, लेकिन उसी मनीष कश्यप के बारे में जब ये लोग कहते हैं ऐसा, और दूसरी तरफ जब एक व्यक्ति जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसने करोड़ों अरबों रुपए जनता का पैसा खा लिया है, जनता का लूटा है, और यही लोग जिसको लुटेरा कहते थे, आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो ये लोगों ने नंगा नाच शुरू कर दिया है। और पॉजिटिव इंडिया सबसे पहला चैनल है जिस खबर को सारे चैनल वाले दबा देते हैं, वही खबर आपको पॉजिटिव इंडिया दिखाता है, आप तक पहुँचाता है। सच्चाई पहुँचाना आप तक हमारा यही काम है, और इस काम को हम अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। तो यहाँ तक आ रही है कि मंत्री जी को मार मार कर ईडी ने उनका कान सुझा दिया है, और ये बातें जो बोल रहे हैं उन्हीं के सहयोगी का कहना है। और दरअसल ये भी खबर आ रही है कि मंत्री जी रोते हुए नजर आए, बिलखते हुए नजर आए, और भौकाल पार करके वैसे रोते हुए नजर आए जिस जैसे कोई विधवा जो है सो रोती है, उसी प्रकार से मंत्री जी रोते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि उनके सहयोगी है, उनको सरकारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है, और दरअसल उनको बताया गया कि हार्ट अटैक आया है। और अक्सर आप नेताओं के बारे में सुनते होंगे, जब सीबीआई और ईडी का खतरा होता है, गिरफ्तारी का खतरा होता है, तो अचानक किसी को पेट दर्द उखड़ जाता है, तो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। और जैसे कोई विधवा औरत जो है पति के मरने पर रोती है, उसी प्रकार से ये मंत्री जी बिलख बिलख कर रोते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि डीएमके के नेताओं का आरोप है कि मंत्री जी के परिसर पर छापेमारी के बाद उन्होंने बेचैनी की शिकायत की थी। राज्य के मंत्री पीके शेखर बाबू ने कहा कि बालाजी की हालत देखकर ऐसा लग रहा जैसे उन्हें टॉर्चर किया गया है। दूसरी तरफ ईडी ने बालाजी को गिरफ्तार करने की जानकारी काफ़ी देर बाद दी थी, यानी कि गिरफ्तारी ईडी ने कर ली थी, और उनको कहाँ रखा गया, क्या किया गया, ये ईडी ने बाद में बताया कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसी दौरान के बारे में बताया जा रहा है कि मंत्री जी को ईडी ने बढ़िया से स्वागत बात किया है और बढ़िया से उनकी कुटाई की, जिसके बाद ये खबर आ रही है। दरअसल आपको बताते चले कि तमिलनाडु के विद्युत मंत्री को अस्पताल ले जाने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो भौकाल मार करके एक विधवा महिला की तरह रोते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच
अस्पताल में बालाजी को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को अस्पताल में अब तैनात कर दिया गया है, यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान को अब तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से हंगामा मचा रहे थे ये लोग और ईडी पर ये शिकायत कर रहे थे, उसी को लेकर अब आके आपको बताते चले कि ये अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार पीके शेखर बाबू ने सेंथिल बालाजी के हालात को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि विद्युत मंत्री को अभी आईसीयू में रखा गया है, वह बेहोशी की हालत में है और अपना नाम पुकारे जाने पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, यानी कि मंत्री जी बोल तक नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना गंभीर रूप से कुटाई किया गया है उनका कि मंत्री जी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा है, उनके कान के पास सूजन है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी ईसीजी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव है और इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दरअसल विद्युत मंत्री को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। वहीं आपको बताते चले किसी के साथ राज्य के कानून मंत्री एस रघुपति भी बालाजी को देखने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भी गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी साफ न होने पर, बात साफ न होने पर ईडी पर हमला बोला है और उन्होंने बालाजी के घर पर घंटों चली ईडी की रेड पर भी सवाल उठाए हैं। डीएमके के वकीलों की मांग है कि ईडी के अधिकारी तुरंत स्पष्ट करें कि बालाजी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। वहीं तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एस सुब्रह्मण्यम और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन देर रात बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी से मिलने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सेंथिल बालाजी का इलाज चल रहा है, हम इस मामले में कानूनी मदद लेंगे। वहीं तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा है कि सेंथिल बालाजी को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया गया है। ईडी के अधिकारी उनसे 24 घंटे तक पूछताछ करते रहे। यह पूरी तरीके से मानवाधिकार के खिलाफ है, ईडी को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन के एक मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रविड़ मुन्नेन कस्कम द्रमुक के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों को छापेमारी की थी। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले में पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी, जिसके कुछ महीने के बाद यह कार्रवाई की गई है। और अब आपको बताते चले कि ये जो लोग, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम नेता इसी के लिए अब सपोर्ट में आ गए हैं और इस दागी मंत्री के सपोर्ट में आ गए हैं, क्योंकि ऐसा ही मामला लालू प्रसाद यादव पर भी चल रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के भी कई मंत्री जेल में सड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल तक भी ये आग पहुंच रही है। और अब ये आग जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तक भी पहुंच चुकी है। और आपको बताते चले कि एमके स्टालिन भी इस आग के जद में आ सकते हैं। हो सकता है कि ईडी उनसे भी पूछताछ करे। वहीं इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि लोगों की आंखें खुल सके और लोगों को पता चल सके कि जिस मनीष कश्यप को इन लोगों ने रुलाया था, आज रुलाने वालों की क्या स्थिति हो चुकी है, ये दुनिया जान सके, दुनिया देख सके। हालांकि इस खबर को दबाने की तमाम कोशिशें की जा रही है और अभी तक आपने इस खबर को किसी और चैनल पर नहीं देखा होगा। पॉजिटिव इंडिया पहला चैनल है जो इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।